आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, पॉजिटिव साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसे मार्टिन सेलेमन ने 1998 में एज ए पार्टिकुलर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी स्थापना की। और इनका जो मेन फोकस था वो इस पे था, हैप्पी प्लस मीनिंगफुल लाइफ। साइकोलॉजी को अभी तक ऐसे देखा जाता था कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना है। लेकिन साइकोलॉजी केवल वही मेंटल डिसऑर्डर तक सीमित नहीं है। साइकोलॉजी मेंटल डिसऑर्डर तो ठीक करेगी जिसको ये दिक्कत है, लेकिन जो ठीक है उसको और अच्छा मेंटेन करना, वो खुश रहे, उसके जीवन में एक अपना मीनिंगफुल पर्पज हो, ये काम भी साइकोलॉजी का है। तो इसमें यहाँ पे जो वैदिक साइकोलॉजी है, जो इंडिया में है, आपके वेद, पुराण, उपनिषद, बेसिकली वेद और उपनिषद, कई सारे जो महान, जैसे जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, उन्होंने बोला था कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये संसार भगवान ने कैसे बनाया, तब मैं और आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और जो मेरी आस्था है ईश्वर के प्रति वो और बढ़ जाती है। तो जो भी फिजिकल डिजीज और मेंटल डिजीज होती हैं, उसमें मेंटल डिजीज जो होती है, मेंटल डिजीज मतलब क्या, जैसे मानसिक रोग है ना, उसका जो कारण होते हैं जैसे एंगर, गुस्सा, ग्रीड मतलब लालच, डिजायर, ये सब मैं बातें आपको बता रहा हूँ इस बुक से, ठीक है, द साइंस ऑफ माइंड मैनेजमेंट से। तो उसमें ये बताया गया है कि जो मानस रोग होते हैं उसके क्या कारण हो सकते हैं, और जो गहराई में आप जाएंगे तो वहां पे ये दिखाई देता है कि जो एंगर है, जो लालच है, जो इच्छा है ना, फिर किसी गलत विचार को लेके उसको सोचते रहना, ये सब बहुत बड़ी दिक्कत है। और इनसे अगर थोड़ा सा सिर में दर्द होता है तो हम अपना काम नहीं कर पाते। लेकिन वो सिर दर्द आता कहाँ से, अगर हम सोचें तो कभी कभी हमारी चिंता के कारण। चिंता ऐसी पिशाचिनी, काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। वैद्य जो है वो बाहर की दवा तो लगा सकता है, लेकिन अंदर की दवा लगवानी आपको खुद ही पड़ेगी। आपको मेंटली आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसी का तरीका पॉजिटिव साइकोलॉजी में दिया गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। इसमें हुआ था, मार्टिन सेलेमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि क्यों हम अपने जीवन में जब एक बार फेल हो जाते हैं या दो बार, तो फिर हम कुछ चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते, हम निराश हो जाते हैं। जैसे जॉब एस्पिरेंट्स के साथ होता है। देखो, एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक कुत्ता था, ठीक है, मान लो ये कुत्ता हो गया। इस कुत्ते को झटका दिया गया करंट का, जब बेल बजाई जाती, ठीक है, मान लो बेल बजाई गई, अब उसको झटका दिया गया कुत्ते को। धीरे धीरे उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग होने लगी। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब कि एक हमने स्टिमुलस दिया, घंटी बजाई, ठीक। अब जैसे ही घंटी बजाई वैसे उसको पता चल गया कि अब ये मेरे को झटका देगा। जैसे मम्मी ने बुलाया, मतलब समझ में आ गया, अच्छा शायद खाना बना ली होंगी, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया, कुत्ते को झटका दिया गया जब जैसे ही घंटी बजती। धीरे धीरे क्या होने लगा कि बिना घंटी बजाए ही वो सहम जाता, उसको लगता है झटका मिला है, झटका मिला है। अब धीरे हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में कि कुछ दिनों बाद कुछ नए कुत्तों को लाया गया जिनको कंडीशनिंग नहीं दी गई थी, जिनको झटका नहीं दिया गया था, जिनको नहीं पता था कि हाँ हुआ क्या है। अब क्या हुआ कि एक, ऐसा समझो कि ये फेंस बना दिया गया, ठीक है, इसमें दो पोर्शन थे और बीच में यहाँ पे स्पेस था। यहाँ पे सारे कुत्तों को रखा गया, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशनड कुत्ते थे और जो अनकंडीशनड थे, जो नए वाले थे उनको अनकंडीशनड बोल रहा हूँ। तो जैसे ही झटका दिया गया तो जो पुराने वाले कुत्ते थे कंडीशनड, वो वहीं पे रुके रह गए, वहीं पे लेट गए। और जो नए वाले थे उनको पहली बार लगा था झटका, वो यहाँ से कूद के इधर चले गए और इधर साइड करंट का सिस्टम नहीं था। जो मार्टिन सेलेमन थे उनको ये समझ में आया बात कि ये जो कुत्ते हैं जो इधर ही रुके रह गए हैं करंट में ही, वो एक्चुअली वो लोग हैं जो परिस्थितियों के कारण, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण उन्होंने ये समझ लिया है कि अब मैं कुछ भी करूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि अब सिचुएशन अलग है। अब ये चाहे तो इधर चले जाएंगे तो करंट इनको नहीं लगेगा, लेकिन केवल वही कुत्ते जाते हैं जिनको ये नहीं पता है कि हाँ भाई,
करंट लगने से हमें बचना है, ठीक है। तो पहले वाले क्या थे, कुछ नहीं किए, और नए वाले क्या थे, वो भाग गए। मैं आपको हमारे इंसानी जो फितरत है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम भी ऐसे ही करते हैं, हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंस में जो भी हुआ है, जैसे मान लो कि मैं फेल हो गया किसी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अब कल को मैं जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आए, मैं वही सोच लूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस में, यार मेरा उसमें नहीं हुआ था तो इसमें भी नहीं होगा। तो ये मैं एक्चुअली लर्नड हेल्पलेसनेस, इसको बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस, मतलब सीखी हुई निराश, क्या बोलेंगे, हेल्पलेसनेस, मतलब कि हम, हमारे अंदर ये भाव है कि हमारा कोई मदद नहीं कर सकता, ना हम ना हमारा भगवान, ठीक है। तो ये हो गई मार्टिन सेलेमन की पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, ये बड़े काम का है। बात यहाँ पे आता था कि एंगर, ग्रीड और डिजायर, ये यार फाइनली ऐसे आते हैं रिपीटेटिव थिंकिंग से, ठीक है ना। आप ये सोच रहे हो, कोई लड़का है वो सोच रहा है इस लड़की से साथ में मिल जाऊंगा तो बड़ा खुशी हो जाऊंगा, ठीक है, तो उसके बारे में सोच रहा है, और जो लड़के हैं वो उसी लड़की को देख के ऐसा कुछ उनके भाव नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो बंदा है वो बार बार सोच रहा है। तो वो जो रिपीटेटिव थिंकिंग है वो फिर आपको ले जाती है इधर, आपको जो रिपीटेटिव थिंकिंग है उससे फिर आपको जुड़ता है अटैचमेंट, ठीक है। क्या जुड़ता है, अटैचमेंट। जब अटैचमेंट आ गया तो आप चाहोगे कि वो आपके पास रहे, वो आपकी चीज है। जैसे एक माता का अगर लड़का कहीं गुम जाए तो छोटा सा बच्चा तो वो कहीं से भी ला सकती है, लेकिन नहीं, उसका अटैचमेंट अपने ही लड़के से है, ठीक है। तो ये हो गया अटैचमेंट। फिर अटैचमेंट के बाद आता है, अगर अटैचमेंट पूरा ना हो गया तो फिर एंगर, ग्रीड और डिजायर, ठीक है ना, गुस्सा होता है। अब जब गुस्सा आने लगा तो आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है ना। लालच आ गया कि भाई हम जितना कुछ है, चाहे वो धन में हो चाहे वो सम्मान में हो, हम सब पाना चाहते हैं। अभी ग्रीड का एक स्टोरी सुनाता हूँ, लालच का। एक राजा था, वो गया जो शिकार करने, और वो भूल गया रास्ता। वहां पे एक लोभी राम था, उसके यहाँ उसने खाना पीना खाया, और उसने अगले दिन बोला कि जो तुमको चाहिए लोभी राम तुम ले लो। तो लोभी राम तो लोभी था ही, उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि जितना मैं आज दिन में ये खेत या जमीन को मैं अपने घोड़े से नाप लूं वो मेरी हो जाए। राजा ने बोला ठीक है। अब वो इतना लालची कि वो सुबह से दौड़ना शुरू किया, 10 बजे तक में उसने बहुत कुछ कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन लालच, वो दिन को दौड़ता रहा, उसका वो भी थक गया, उसका घोड़ा भी थक गया। रात को वो दौड़ता गया और फाइनली जाके दोनों गिर गए। अब दोनों खत्म हो चुके थे, और उनको दफनाने के लिए मात्र थोड़ी सी जमीन चाहिए थी। तो ऐसे भागने का क्या मतलब, जबकि आपको जो फाइनली पता है कि हमारा होना क्या है, ठीक है। तो ये ग्रीड है, आपको पता है कि हमारी कितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आप कमा रहे हो। कमाओ, देने के लिए कमाओ, कमा सकते हो तो बिल्कुल कमाओ, कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो बिल्कुल दो। फिर हो गया डिजायर। डिजायर एक्चुअली ऐसा है कि हमको एक इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की, ठीक है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे ये हो गया कि हमें हर समय आइसक्रीम मिले, जब हम चाहे तब आइसक्रीम मिले, उसी के बिना नहीं रह सकते। ये एक प्रकार से धीरे धीरे ग्रीड हो जाती है, लालच हो जाती है, उसी के लिए फिर आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो। हाँ? आगे 4 लड़का पैदा किए, फिर अब लड़कों को फॉरेन पढ़ाना है तो इसके लिए तुम सरकारी नौकरी किए, फिर सरकारी नौकरी करके तुम घोंस ले रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी पत्नी को धन देना है, पत्नी को गहने देने हैं, गाड़ी खरीदनी है। तो ये सब डिजायर्स हैं, और डिजायर से ग्रीड आती है, ठीक है ना। डिजायर है किसकी, कि लड़की बाहर पढ़े, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो ग्रीड आ गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो, ठीक है ना। और जो गुस्सा है, गुस्सा ऐसा है कि गौतम बुद्ध ने बोला था कि गुस्सा वो लोहा है जो जब जलता है तो दूसरे को कम और खुद को ज़्यादा जलाता है, तो इसलिए खुद को इससे बचाइए। तो फाइनली मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी थिंकिंग है वहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। आप सोचते क्या है दिन भर, ठीक है ना, सुबह शाम दोपहर 24 घंटे आप क्या सोचते हैं वही आपके जीवन में आने लगेगा। फाइनली मैं आपको इसका समरी देना चाहता हूँ। हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की, भाई पॉजिटिव साइकोलॉजी हैप्पी प्लस मीनिंगफुल लाइफ की बात करती है। मार्टिन सेलेमन ने 1998 में दिया था। इसमें वैदिक साइकोलॉजी, अगर आप वेद और उपनिषद के पास जाएंगे तो वहाँ पे भी मेंटल, हम कैसे फ्री हो सकते हैं, कैसे मोर मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। थोड़ी समझ दे रहा हूँ। मेंटल इलनेस, मानस रोग, एंगर, ग्रीड, डिजायर, ये आते कहाँ से हैं? अटैचमेंट से। अटैचमेंट कहाँ से आता है? थिंकिंग से, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो ये डॉग का लर्नड हेल्पलेसनेस, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे बात की। तो आई होप वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर काम का लगा है और साइकोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार वीडियो चाहिए
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके ये बताना मत भूलिए कि आपको ऐसे वीडियो कैसे लगे, क्योंकि ये मैंने पहली बार ऐसा बनाया है बोर्ड में। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।